जय हिंद दोस्तों। एक बात हर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि 2025 में उसकी कट ऑफ कितनी वहां पे जा सकती है, ताकि वो इसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे करे और जब अपने एग्जाम में वहां पे बैठे अपना टारगेट एक फिक्स वहां पे कर ले कि हमें हर हाल में इतना क्वेश्चन यहाँ पे सही करना है तो करना है। और तो एक बात मैं ये भी आपको बताऊंगा, आप ये भी कैसे जान सकते हैं कि हमारा एआरओ या जेडारो की 2024 में कितनी कट ऑफ वहां पे गई थी। और दोस्तों जितनी कट ऑफ आपकी 2024 में गई थी उससे इस बार 2025 में जो आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है इसमें कम से कम 5-6 नंबर आप एक्स्ट्रा ही वहां पे ऐड करके वहां पे चलना। क्योंकि दोस्तों पिछली बार आपको खुद पता होगा 2024 में जो एग्जाम वहां पे हुआ था उसमें माइनस मार्किंग थी, लेकिन 2025 में जितने भी आपके आर्मी के एग्जाम होने वाले इसमें आपकी माइनस मार्किंग वहां पे हटा दी गई। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर ये चीज बताऊंगा कि 2025 के लिए कितना टारगेट आपको फिक्स वहां पे करके चलना है तो चलना है। और ये भी दोस्तों यहाँ मैं बताऊंगा कि जो आप ये रिजल्ट देखेंगे आप खुद एक बार चेक करना कि पिछली बार जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ इतना कट ऑफ गया है कि नहीं गया है। पहले आप ये बात खुद वहां पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि कट ऑफ इतना गया है कि नहीं गया। तो जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे आप 5-6 नंबर वहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। वैसे दोस्तों जो आपका कट ऑफ होता है ये हमेशा आपके एग्जाम पे ही वहां पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके जितने भी एग्जाम होते कभी कट ऑफ आपकी वापस वहां पे कम वहां पे नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप 2024 के किसी भी जेडारो कट ऑफ कैसे वहां पे चेक करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना, सीधा सीधा आपको क्या करना, अपना गूगल प्ले जो आपका सर्च इंजन होता है गूगल का, ये आपका सिंपल सबसे चौथ मोबाइल फोन में आपको ओपन कर लेना। देखो ये जो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि एक चीज आपको क्लियर होगा कि ज्वाइंट इंडियन आर्मी कभी भी किसी का मान लो प्रॉपर कट ऑफ वहां पे नहीं बताती है, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ से आप किसी भी जेडारो का आप वहां पे उसकी कट ऑफ वहां पे चेक कर सकते हो। हाँ इसमें जो आपका टाइम लग जाएगा उसका रिजल्ट आने में कि भाई उसकी कट ऑफ कितनी वहां पे गई थी। और प्रॉपर आप किसी बंदे का ये भी देख सकते हो कि भाई उस बंदे के नंबर कितने वहां पे आए थे, ये भी प्रॉपर आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, जो चीज मैं बता रहा हूँ सीधा स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते रहना। चाहे तो इसे आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो या किसी कैफे वाले से भी वहां पे करवा सकते हो। सीधा आपको गूगल सर्च यहाँ पे ओपन कर लेना और यहाँ पे क्या सर्च करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको लिखना आरटीआई, यहाँ पे लिख देना है। जो चीज बता रहा हूँ इससे आप खुद का चाहो तो आपने अगर एग्जाम वहां पे दे रखा आप ये भी देख सकते हो कि आपके कितने नंबर वहां पे आए थे और आपके जेडारो कट ऑफ कितना गया था, प्रॉपर आप चेक कर लोगे। सीधा आपको आरटीआई यहाँ पे सर्च करना, जैसे आरटीआई लिख के आप यहाँ पे सर्च करोगे जो पहली वेबसाइट आपके सामने ये ओपन हो जाएगी आरटीआई ऑनलाइन, इसी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट यहाँ पे टिक करोगे ऐसा कुछ आपके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले आपकी मेन जो आरटीआई ऑनलाइन जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी चीज के बारे में जानने के लिए, ये ऐसा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको अप्लाई करना एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सबमिट फर्स्ट अपील, चाहे तो यहाँ पे करके आप अप्लाई यहाँ पे कर लोगे। दोस्तों जो आपके फर्स्ट अपील होती है ये आपकी वहाँ फ्री वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। इसमें दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे आपके सामने कुछ इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप पढ़ना चाहें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जहाँ प्रॉपर आपको ये सारा दिया जा सकता है कि इस अपील में आप क्या क्या चीजें यहाँ पता कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे टाइपिंग करते करना है, कैसे आपको मैटर यहाँ पे लिखना, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है। थोड़ा इसमें जैसे नीचे भी आएंगे ना ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जहां पे एक चीज लिखा है एज पर आरटीआई एक्ट नो फी हैज टू फर्स्ट पेड ऑफ फर्स्ट अपील, यानी अगर आप पहली बार कोई अपील कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पेमेंट आपको वहां पे नहीं देना होता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप आरटीआई फील यहाँ पे पूरा करोगे यहाँ पे एक नीचे चेक बॉक्स दिया जाएगा, इसमें आपको सिंपल सा टिक कर देना है। इसके बाद सीधा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे यहाँ पे तो ये डिटेल आपकी ओपन हो जाती है, जहां पे आपको कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल मांगी जाती है जैसे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो गया, यानी जो आपकी आरटीआई हो गई ये बाई पोस्ट आपके घर भी वहां पे आती है, जहां प्रॉपर ये दिखाया जाएगा कि आप जिस बारे में पूछ रहे हो उस बंदे के नंबर कितने हैं, उसकी जेडोरो कट ऑफ वहां पे गई क्या गई थी और उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ और नहीं हुआ किस क्या रीजन था, वहां पे सारा कुछ आप पता वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों जब ये बेसिक डिटेल अपने यहाँ पे फिलअप कर लोगे इसके जैसे थोड़ा नीचे आप दोस्तों यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया है इसमें आपको जो चीज पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। जैसे कि हम मान चलने की हमने अपना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम वहां पे दिया है, तो आपको क्या वहां पे टाइप करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है कि आपका जेडारो कौन सा है।
तो सीधा लिखना माई जडारो, जो भी आपका होता है, लखनऊ है, दानापुर, जयपुर, जबलपुर, जो भी आपको वो लिखना है। इसके बाद आपको ट्रेड वहां पे लिखना, आप कौन से ट्रेड की आरटीआई यहाँ पे डाले, यानी कौन से ट्रेड के बारे में आपको पता करना है कि आपके नंबर कितने आए, कट ऑफ कितनी वहां पे गई थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखना, पहले तो आपको अपनी डिटेल देनी कि मेरा नाम ये हो जाता है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे दे देना कि मेरा रोल नंबर ये है, आपका ट्रेड क्या है, ट्रेड यहाँ पे लिख देना कि मेरा ट्रेड ये यहाँ पे आ जाता है, और आपका जेडारो कौन सा जेडारो वहां पे लिख देना बस। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आप क्या जानना चाहते हो, सीधा आपको क्या लिखना है वहां पे कि मेरा जेडारो ये है, मेरा नाम ये, मुझे ये पता करना है कि मेरे इस रोल नंबर से मेरे कितने नंबर वहां पे आए थे, और जो मेरा जेडारो है, जो भी आपका होता दानापुर लखनऊ, मेरे जडारों की, मेरे ट्रेड की कट ऑफ वहां पे कितनी गई थी, और मेरा सिलेक्शन किस रीजन से वहां पे नहीं हुआ। ये प्रॉपर दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है। और या चाहो अगर मैटर आपका 3000 वर्ड से आपका ज्यादा वहां पे हो जाता है, तो प्रॉपर आप ये भी कर सकते हैं, किसी पेज में लिख के सारा मैटर लिख सकते हैं, उसका 1 MB की फाइल बनवा लेना, और यहाँ पे जो आपका अटैचमेंट फाइल है, यहाँ पे सीधा आप अपलोड यहाँ पे कर देना। या फिर दोस्तों अगर यहाँ मैटर आपने लिख लिया, तो यहाँ पे आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की कॉपी वहां पे अपलोड आपको कर देनी है। जहां पे दोस्तों ये मान चलना 48 घंटे से लेके 48, ये टाइम जो आपका लिया जाता है 48 घंटे से लेके आपका 7 दिन के अंदर आपका प्रॉपर डिटेल से वहां बता दिया जाएगा कि कितना स्कोर आपका आया, कितना कट ऑफ आपके जेडारो को वहां पे गया है। तो इस तरह आप यहाँ पता कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं कि भाई आपका सेफ स्कोर कितना यहाँ पे होने वाला है, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि अब बात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब पूरी डिटेल आप फिलअप कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा आपका दिया जा रहा है, ये कैप्चा सीधा आपको एंटर करके सबमिट यहाँ पे कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 48 घंटे से लेकर 7 दिन का वेट करना है। आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो आपने वहां रजिस्टर्ड कर रखा है, उसमें एक मैसेज आपका आ जाएगा, वो डिटेल आपको दे दी जाती है। या फिर दोस्तों आपका जो बाई पोस्ट यानी बाई लेटर के द्वारा भी आपके घर में एक पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन आएगा, वो प्रॉपर आपका एक पेज दे जाएगा जिसमें आरटीआई के बारे में सारा कुछ आपको वहां पे दिया होता है। और दोस्तों अगर हम लोग ये बात करते हैं कि सेफ स्कोर हमारा कितना होने वाला है 2025 का, और इसके पहले तो मैं जो आपका कट ऑफ बताने वाला हूँ वो एक बार आप वहां पे देखिएगा। मैं वहां पे ये चीज बताऊंगा इन जेडारो कट ऑफ कितनी वहां पे गई है, और 2025 के लिए आपको कितना वहां टारगेट बना के वहां पे चलना है। दोस्तों एक चीज एग्जाम के पहले एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका सिलेबस होता है, जैसे मैं यहाँ बात करूंगा जो बच्चा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वहां पे तैयारी कर रहा है, दोस्तों जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस है ये बहुत ज्यादा है। अगर अब आप इस समय अपना सिलेबस कवर करने में लगे हो, तो ये आप सबसे बड़ी वहां पे गलती कर रहे हो। अब ये आपका सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं वहां पे कि आप मान नोट्स तैयार करें, नोट्स बना रहे हो। अब ये दोस्तों जो टाइम है, जितना ज्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करनी है, और जितना हो पाए आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने हैं। क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये आपको मिलता है कि आपको एक चीज ये पता चलती है कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे आपके पूछे जा सकते हैं। बस आप देखो, अब आपको ये मान लो नोट्स नहीं पढ़ने वहां पे, अब आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार वहां पे करने, जितना हो सके अब आपको मॉक टेस्ट वहां पे देना है कि अगर मॉक टेस्ट में जो चीज आपकी गलत हो रही है उस पर केवल फोकस करना है। अब सिलेबस पे फोकस वहां पे नहीं करना है, बस यही जो आपको जो नोट्स मैंने दे रखे हैं ना, बस वही तैयार करना। अब इधर उधर आपको जाने कोई जरूरत वहां पे नहीं है। जो ये आपके सारे नोट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं भाई, आपने सारे बच्चों ने नोट्स जो ले रखे हो ना, बस वही अब आपको तैयार करना। बस यहाँ पे नोट्स में ये ध्यान रखना, इसमें जो आपके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे प्रॉपर मैंने मार्क भी कर रखा है। यानी जो आपके ये बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या जीके के, या फिर जो आपका मैथ होता है, इनके जितने मैंने क्वेश्चन दे रखे, यानी हर सब्जेक्ट ये मान चलना किसी की बायोलॉजी से 32 होंगे, किसी के 28 होंगे, किसी के 27 होंगे, किसी के 2000 क्वेश्चन होंगे। बस वो सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के मैंने दे रखे हैं वो आप तैयार करो। अब इसके अलावा ये नहीं भाई आप नोट्स बनाने में लग जाओ कि भाई अभी मेरा ये टॉपिक छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है, ये टाइम खत्म भाई आपका। आज 1 मई, वो आपका 1 जून यहाँ पे हो गया है, 29 जून से आपके एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो, तो लगभग आपको 1 महीना ही टाइम बचा है। तो अब आपको इधर उधर वहां बिल्कुल नहीं भागना। जो आपके एनए वाला एप्लीकेशन में जो ये नोट्स मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं, बस ये आपको तैयार करने। और दोस्तों इसी नोट्स के साथ, इसी फोल्डर में साथ में जो आपके ये 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे
पे दिए, साथ में ही आपके सारे दिए गए, बस वो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करनी है। इसके अलावा आप इधर उधर नहीं भगना, जितना हो सके उसी का रिवीजन प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठना। मैं यकीन दिलाता हूँ 50 क्वेश्चन में 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे और आपके एग्जाम में केवल 50 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। तो ये डाउट में ना रहना कि आप एग्जाम में जाओगे 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, केवल 50 क्वेश्चन ही आपके पेपर में वहां पे आएंगे। और टारगेट कितना आपका फिक्स करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो जो आपके आने वाले एप्लीकेशन में जो आपके ये नोट्स यहाँ पे अपलोड है, बस इसी पे फोकस आपको यहाँ पे कर लेना है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि जो सेफ स्कोर कितना आपका है, अभी मैंने ये चीज आपको बता दी कैसे आप सेफ स्कोर वहां पे चेक कर सकते हो कि आपके जेडारो का कट ऑफ कितना गया था। पहले तो ये चेक करना, किसी कोई बच्चा हो जिसने पिछली साल एग्जाम दिया हो, जो चीज मैंने जैसे बताई उसे फॉलो करना, जहां से आप ये देख लेना कि आपके जेडारो कट ऑफ कितना जा रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं देखो 4 जेडारो की बात करूं जहां की कट ऑफ लगभग लगभग सेम ही थी आपकी, यानी किसी के 3 नंबर ज्यादा, किसी 4 नंबर ज्यादा, लेकिन लगभग सेम थी। जैसे इसमें पहला आता है आपका लखनऊ, पहला दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आपका एक लखनऊ हो गया। सेकंड दोस्तों यहाँ पे आपका आता है दानापुर, सेकंड क्या हो गया आपका दानापुर, ये जडावरों की बात कर रहा हूँ। थर्ड दोस्तों जो जैसे आपका हो गया जबलपुर, थर्ड में क्या बता दिया दोस्तों आपने बताया जबलपुर। अब एक चौथे में दोस्तों आपका हो गया जयपुर, एक हो गया ये जयपुर आपका हो गया कहाँ का, राजस्थान का। एक क्या हो गया आपने सीधा सीधा बताया जो आपका दोस्तों जयपुर यहाँ पे आ गया। ये दोस्तों जो कट ऑफ इनकी गई थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं की यहाँ पे गई थी। तो अगर इनमें आप कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो पिछली बार 2024 के कट ऑफ देख लेना, या कोई बच्चा आपके सामने ऐसा होता जिसने सिलेक्शन वहां पे ले रखा हो, तो ये सारे बच्चे जिन्होंने 50 में 42 क्वेश्चन सही किए थे, इनका सिलेक्शन वहां पे हुआ था। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कट ऑफ बहुत जाती बहुत ऐसा होता, मैं केवल आपको वो चीज बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कितना टारगेट फिक्स वहां पे करके चलना है। तो किसी का सिलेक्शन अगर हुआ हो तो आप खुद ही चेक करना, उसके 42 क्वेश्चन कम से कम वहां पे सही रहे होंगे, या फिर खुद जैसा मैंने आपको बता रखा आप वैसे चेक कर लें कि आपके जडारो की कट ऑफ वहां पे कितनी गई थी, वहां से भी आप पता कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये मान चले कि दो ये आपका ये जो 42 क्वेश्चन, पता है कौन सा बच्चा सिलेक्शन ले जाता है, ये मान लो जो बच्चा रहेगा भाई आपके बीच में ही आपका जाता है वही सिलेक्शन वहां पे लेता है। बस ये देख लेना कि अब जिस बच्चों को ये चीज पता रहती है कि हमारे पेपर में क्या चीजें पूछी जाती हैं, और जैसे कि जो हमारा न्यू पैटर्न सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक वहां पे दिए जा रहे हैं और किस पे हमें ज्यादा फोकस वहां पे करना है, वही बच्चा सिलेक्शन वहां पे ले जाता है। और कोई जो बच्चा होता है केवल दिन रात पढ़े जा रहा उसे ये नहीं पता कि भाई हमें क्या चीजें वहां पे तैयार करनी कि हम सिलेक्शन वहां पे ले पाए। तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अब जो टाइम आपका बच रहा है जितना ज्यादा हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करना स्टार्ट कर दो, और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वहां पे लगाने, जहां से आप टाइम मैनेजमेंट करना वहां पे आसानी से सीख जाओगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, बस इसी में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ये मान चलो मैं हर आपके सब्जेक्ट वाइज ही वहां पे दे रखे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, कम से कम 3-3 हजार 3200 क्वेश्चन दिए, बस वो तैयार करके एग्जाम देने जाना, पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे मैं ये बात करूं, इनकी जो कट ऑफ 42 क्वेश्चन यहाँ पे गई थी, अब अगर ये बात 42 क्वेश्चन मतलब ये दोस्तों आप मान चलना कम से कम आपका 168 नंबर कट ऑफ यहाँ पे गई थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की। अब दोस्तों यहाँ पे ये तब की बात है जब आपकी माइनस मार्किंग वहां पे नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपको टारगेट क्या बना के चलना भाई, 42 क्वेश्चन तो आपको बना ही लेना, लेकिन टारगेट कम से कम रखना भाई, कैसे भी करके हमारा 170 से लेके 175 तक जो बच्चा से वहां पे नंबर लेके आएगा वही सिलेक्शन अपना वहां पे ले जाएगा। अगर किसी बच्चे को अपने खुद के जेडारो कट ऑफ ना पता हो, मुझे मैसेज कर दे, मैं प्रॉपर आपको खुद ही बता दूंगा आपके जेडारो कट ऑफ क्या गई थी। अब इन चारों कट ऑफ, इन चारों जेडारो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है और इस बार भी आपकी वहां पे रहने वाली है। तो अगर आप इन 4 जडौरों में आते हो तो अपना टारगेट भाई ये फिक्स बना के चलना, कैसे भी करके 170 175 के बीच में हमारे नंबर वहां पे आपके आने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अब देखो, अब आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बस जो चीजें जैसे आपको बता दिया हूँ वैसे तैयारी करना। आप यकीन मान चलना जब भी आप पेपर में बैठोगे पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सीधा जो आपका एप्लीकेशन है दोस्तों
एनए वाला नाम से जो आपका एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जितने आपके ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है अब वो होगा। इसमें मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन अब नोट्स आपको नहीं पढ़ने वहां पे, अब केवल आपको एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो फोकस करना। अगर वो चीजें तैयार भी कर लोगे आपका एग्जाम 100% वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा भी दोस्तों किसी बच्चे कोई भी डाउट वहां पे होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।